हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारे जो है सिलॉग टॉपिक की ये चौथी क्लास है और जिसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप, जो कि है हमारा आइदर और पॉसिबिलिटी। देखिए, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें कहीं भी आइदर और पॉसिबिलिटी नहीं आया है। तो आज यहाँ पर हम संभावना वाले भी क्वेश्चन करेंगे। और आइदर और क्या होता है, जिसमें दो जैसे विकल्प हैं, दो जो हमारे निष्कर्ष हैं, उसमें जैसे पहला और दूसरा है तो उसमें या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास दोस्तों, आज की क्लास के बाद जो है, अगर आप बैंक एग्जाम को छोड़कर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए लास्ट क्लास होगी। इस क्लास के बाद आप जो है किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, बैंक एग्जाम को छोड़कर ध्यान रखिएगा, अभी बैंक एग्जाम के लिए आपको 2 और 3 क्लासों की और जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। और दोस्तों, अगर आपने पहली, दूसरी और तीसरी क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, लिंक आपको तीनों क्लासेस का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कुछ कुत्ते चूहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट है कुछ चूहे बिल्ली हैं। अब यहाँ पर 2 कंक्लूजन यानी 2 निष्कर्ष हमें दिए गए हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं हैं। तो देखिए, कुत्ते और बिल्ली के बीच रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए, कुत्ते हमारा पहले स्टेटमेंट में है और बिल्ली कहाँ है, दूसरे स्टेटमेंट में। अब हमें पता है कि दो कथन कैसे जुड़ते हैं। दो कथन को जोड़ने के लिए 2 कंडीशन होती हैं कि कोई एक कॉमन टर्म होना चाहिए दोनों में। तो चूहे चूहे दोनों में कॉमन है और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में हमेशा कितना रहता है, 50 रहता है। और कुछ का मतलब भी कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, अब ये बताइए क्या यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट जुड़ पाएंगे। देखिए, कॉमन तो चूहे मिल चुका है लेकिन किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी चूहे की वैल्यू जो है वो 100 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कुत्ते और बिल्ली के बीच जितने भी निष्कर्ष हैं वो क्या होंगे, गलत होंगे। कोई भी यहाँ पर 100% सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता। ठीक है, अब जब भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 2 निष्कर्ष हमारे गलत हों तो वहां पर आइदर और वाला केस जो है बन सकता है। अब आइदर और का केस बनाने के लिए जो है 3 कंडीशन होती हैं, वो 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो 3 कंडीशन देखिए क्या होती हैं। कंडीशन नंबर वन है, कंडीशन नंबर वन है कि दोनों ही जो है कंक्लूजन होने चाहिए क्या, गलत। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। देखिए, जैसे यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, गलत हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर सेकंड है कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और कंडीशन नंबर 3 क्या है, तो कंडीशन नंबर 3 है कि दोनों ही निष्कर्ष जो है वो कैसे होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी यहाँ पर हमारी जो है आइदर और की कंडीशन जो है वो बनेगी। देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी क्या है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे यहाँ कुत्ते और बिल्ली के बीच था, तो कुत्ता बिल्ली ऊपर भी है, कुत्ता बिल्ली नीचे भी है। इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेम है। तो देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारी सेटिस्फाई हो रही है क्या, दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, गलत हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी सही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा निगेटिव। तो देखिए, ये जो पहला निष्कर्ष है ये पॉजिटिव है और दूसरा निष्कर्ष कैसा है, निगेटिव है। तो दूसरी भी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। अब तीसरी कंडीशन कहती है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखिए, यहाँ भी सब्जेक्ट कुत्ता है और दूसरे में भी सब्जेक्ट कुत्ते हैं और ऑब्जेक्ट बिल्ली है, ऑब्जेक्ट बिल्ली है। इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारी आइदर वाली आर वाली कंडीशन जो है लगेगी। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, अनुसरण करेगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है आइदर और का केस, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, कंडीशन 3 क्या होंगी, ध्यान रखिएगा, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए।
और जो तीसरी कंडीशन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी जो है आइदर और की कंडीशन यहाँ पर लगेगी। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप क्वेश्चन, तो ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिएगा आसानी से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, कुछ आम संतरे हैं, कुछ संतरे सेब हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष हमें दिया गया है, कोई आम सेब नहीं है, यानी आम और सेब के बीच यहाँ पर रिलेशन हमें बताया गया है। ठीक है, अब क्या देखिए, आम और सेब को हम जोड़ सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को, दोनों कॉमन तो मिल रहे हैं, लेकिन दोनों में जो संतरे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 50, क्योंकि ये दोनों कैसे पॉजिटिव हैं, उसका मतलब 50, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा 50 ही रहता है। तो संतरे संतरे कॉमन मिल गया, लेकिन किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 नहीं मिली। इसका मतलब आम और सेब के बीच जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे क्या होंगे, गलत होंगे। आम और सेब के बीच जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे गलत होंगे। ठीक है, कोई भी सही निष्कर्ष नहीं होगा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने जो है किसमें किसमें आइदर और की कंडीशन वो लागू होगी। देखिए पहला देखिए क्या है, पहला निष्कर्ष है कोई आम सेब नहीं है, दूसरा है कुछ आम सेब हैं। देखिए तीन कंडीशन हमने आपको बताई, तीनों कंडीशन क्या है, पहली बात तो दोनों ही निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। और तीसरी कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, आम आम सेब सेब। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, इसका मतलब यहाँ पर हमारी आइदर और की जो है कंडीशन वो लागू होगी। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, आइदर और वाला केस है। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, अगला देखिए, कुछ आम सेब नहीं है, सभी आम सेब हैं। यहाँ भी देखिए दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, कंडीशन फर्स्ट, दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, गलत हैं। एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, आम सेब ऊपर भी है, आम सेब नीचे भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारी कैसी आइदर और की कंडीशन लागू होगी। ठीक है, आइदर और की कंडीशन लागू होगी। तीसरा देखिए, यहाँ भी दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, गलत हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आइदर और की कंडीशन जो लगती है हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बीच ही लगती है, यानी पूरक जो युग्म होते हैं उन्हीं के बीच लगती है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी और कोई नहीं, सभी और कोई नहीं, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते, यानी एक दूसरे के पूरक जो होते जो युग्म है नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है आइदर और की कंडीशन कभी भी नहीं लागू होती है। सिर्फ यही जो है स्टेटमेंट निष्कर्ष ऐसा रहेगा जिसमें आइदर और की कंडीशन नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा, सभी और कोई नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए कैसा है, सभी का, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, कोई नहीं का, यानी ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। तो यहाँ जो आइदर और वाली कंडीशन है वो फॉलो नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो। ठीक है, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, नन फॉलो। ठीक है, अब देखिए चौथा, पहला है सभी आम सेब हैं, दूसरा है कुछ आम संतरे नहीं हैं। देखिए निष्कर्ष, अब कुछ आम संतरे नहीं हैं, आम और संतरे ये हमारा कहाँ से निकलेगा, पहले वाले से ही निकलेगा। तो कुछ आम संतरे हैं, पहला कैसा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव निकलेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या यहाँ इधर और की कंडीशन लग सकती है, देखिए दोनों गलत तो हैं। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, देखिए ऊपर आम है नीचे भी आम है, लेकिन ऊपर सेब है नीचे संतरा है, इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आइदर और की कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन, जिसमें हमारे पहले दो में तो आइदर और की कंडीशन लग रही थी, लेकिन यहाँ पर तीसरे और चौथे में आइदर की कंडीशन नहीं लगेगी। तीसरे में क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, एक सभी है दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कभी भी जो आपकी आइदर और की कंडीशन नहीं लगेगी। और चौथे में क्या दिक्कत थी कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सेम नहीं थे, इसलिए यहाँ पर आइदर और की कंडीशन नहीं लगी। अगर यहाँ संतरे की जगह सेब होता तो आइदर और की कंडीशन लग जाती। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। तो ये हमारे अगले दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमारे हैं, कुछ पानी कुछ कॉपी पेन है, दूसरा है कुछ कॉपी किताब है। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिए, पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ पेन किताब है, यानी पेन और किताब के बीच है। देखिए पेन कहाँ है, पेन हमारा पहले स्टेटमेंट में है, किताब कहाँ है, दूसरे स्टेटमेंट में है। तो यहाँ पर क्या देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे जुड़ पाएंगे। देखिए कॉपी कॉपी कॉमन तो मिल गया, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है, 50, यानी किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है, इसका मतलब ये जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब किताब और पेन के बीच जितने भी निष्कर्ष हैं सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, पेन और किताब के बीच जितने भी निष्कर्ष होंगे सारे गलत होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें आइदर और की कंडीशन लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए पहला है कुछ पेन किताब नहीं है, तो कोई किताब पेन नहीं है।
अब देखिए दोनों ही निष्कर्ष कंडीशन नंबर फर्स्ट पहली जो है वो क्या है, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, ये भी कंडीशन सही है। तीसरी कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ सब्जेक्ट पेन है, यहाँ कौन है किताब, तो क्या यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पेन की वैल्यू कितनी है 50, और पॉजिटिव है तो इसलिए किताब की वैल्यू भी कितनी है 50 है। अच्छा यहाँ कोई किताब का मतलब 100 है, और पेन की वैल्यू नेगेटिव में है यानी ये भी 100 है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके से दोनों वैल्यू समान रहें एक निष्कर्ष में, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसको लिख लें कुछ किताब पेन है, तो क्या निष्कर्ष ये हमारा गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा। अगर हम इसको लिए लिख लेते हैं कुछ किताब पेन है, तो हमारा जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा। इसमें जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए बराबर बी पढ़िए या फिर बी बराबर ए पढ़िए, उससे जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। ठीक है, देखिए वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, जितनी वैल्यू रही पहले थी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर हम बदल सकते हैं। ऐसे हम इसको भी बदल सकते थे। देखिए ऊपर दोनों वैल्यू 100 थी, तो हम इसको ये लिख सकते थे कोई पेन किताब नहीं है। तो चाहे आप इसको बदल लीजिए या फिर आप इसको बदल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी आइदर और की कंडीशन जो है वो लग जाएगी। ठीक है, आइदर और कंडीशन फॉलो होगी यहाँ पर। ठीक है, तो या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम चीज तभी कर सकते हैं जब दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। या तो दोनों 50 होती या दोनों 100 होती। ठीक है, अगला देखिए, अगला है पेन और किताब के बीच में। और यहाँ भी देखिए दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, गलत हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट पेन है, यहाँ सब्जेक्ट किताब है। अब देखिए क्या हम इसको बदल सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो किया। देखिए सभी का मतलब पेन की वैल्यू कितनी है 100, और किताब ये पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी है 50। यहाँ पर कुछ का मतलब किताब की वैल्यू कितनी है 50, और निगेटिव में पेन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये हम आपस में चेंज तभी कर सकते हैं जब दोनों की वैल्यू बराबर होती, या तो इसकी भी 50 होती, इसकी भी 50 होती पेन की, और किताब की 50 होती, तब हम इसको बदल सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक 100 है एक 50 है, और नीचे वाले में भी एक 50 है एक 100 है। तो यहाँ पर अब हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चेंज हम तभी कर सकते हैं जब दोनों वैल्यू क्या है, समान हो, या तो दोनों 50 हो या दोनों 100 हो। ठीक है, अब आप अगर इसको देखिए चेंज करिए तो क्या इसको बोल सकते हैं, क्या इसको ये बना सकते हैं कोई पेन किताब नहीं है। जैसे ही आप इसको बनाएंगे कोई पेन किताब नहीं, किताब 100 बन जाएगा, तो ये हमारा निष्कर्ष ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको कुछ पेन किताब नहीं है ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको जो है चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा नीली है, दोनों ही निष्कर्ष कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अच्छा यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला गया है वो पानी और नीले के बीच निकाला गया है। और पानी कहाँ है, पहले कथन में, नीला कहाँ है, दूसरे कथन में। तो देखिए कॉमन तो वर्षा वर्षा मिल गया, लेकिन दोनों की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 50। इसका मतलब पानी और नीला आपस में जुड़ नहीं पाएगा, है ना, दोनों ही स्टेटमेंट जुड़ नहीं पाएंगे। तो पानी और नीले के भी जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 निष्कर्ष हैं, और इनमें देखेंगे किसमें आइदर और वाली कंडीशन जो है फॉलो होगी। देखिए ये दूसरा अगर डिस्कस हम ध्यान से देखें तो लिखा है कोई पानी नीला नहीं है और सभी पानी नीला है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि जो है सभी और कोई नहीं में कभी भी आइदर और कंडीशन नहीं लगती, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होते, पूरक पेयर नहीं होते हैं, पूरक युग्म नहीं होते। तो देखिए पहला कोई नहीं लिखा है और दूसरा सभी लिखा है, यानी ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कभी भी दूसरे और तीसरे में आइदर और की कंडीशन लागू नहीं होगी। अब देखिए क्या पहले दूसरे में लग जाएगी, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पानी पानी नीला नीला, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष या तो पहला निष्कर्ष, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, करता है। ये वाला जो है ये 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसमें पहले और दूसरे में जो है आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
इसमें आइदर और कंडीशन क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, सभी और कोई नहीं, ये कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने। तो चलिए ये हमारे सामने अगले क्वेश्चन है दो। पहला पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पहला निष्कर्ष कथन है कुछ मेज कुर्सी हैं, दूसरा है कुछ मेज टेबल हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष है कुर्सी और टेबल के बीच में पहला, तो कुर्सी कहाँ है पहले कथन में और टेबल कहाँ है दूसरे कथन में। तो देखिए क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम। देखिए मेज मेज कॉमन तो मिल गया, लेकिन दोनों की वैल्यू कितनी है 50, इसका मतलब ये जुड़ नहीं पाएंगे। तो कुर्सी और टेबल के बीच जितने भी निष्कर्ष होंगे सभी क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, कोई भी 100% सही रिजल्ट नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा जो है ये है टेबल और मेज के बीच में, तो टेबल मेज ये तो दूसरे वाले ही कथन से निकलेगा। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो टेबल कितना रहेगा 50, तो यहाँ भी देखिए कुछ का मतलब 50 और पॉजिटिव है तो मेज कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए जो पहला और तीसरा है वो तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा निष्कर्ष जो है 100% सही है। कुछ टेबल टेबल मेज है, ये हमारा दूसरे ही कथन से निकलेगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही निकलेगा, और दोनों की वैल्यू कितनी है 50, ऊपर भी दोनों की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि पहले और तीसरे में क्या आइदर और वाली कंडीशन जो है फॉलो होगी। देखिए ये भी जो है दोनों निष्कर्ष कैसे हैं, गलत कंडीशन नंबर फर्स्ट, दूसरा एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, और तीसरी कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, कुर्सी ऊपर भी है कुर्सी नीचे भी है, टेबल ऊपर है टेबल नीचे भी है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में आइदर और वाली कंडीशन लग जाएगी, और ये दूसरों दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा, केवल दूसरा, और या तो पहला या तीसरा, या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, केवल दूसरा और या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, क्योंकि पहले और तीसरे में क्या लगा, आइदर और वाली कंडीशन लग गई। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। अब यहाँ पर लड़के और इंजीनियर के बीच में जो रिजल्ट बना है, तो लड़के कहाँ है पहले कथन में, इंजीनियर कहाँ है दूसरे कथन में। देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, इसकी वैल्यू 50 है और इस डॉक्टर की वैल्यू 100 है, क्योंकि सभी लिखा है। तो इसका मतलब लड़के इंजीनियर के बीच में रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि कॉमन भी मिल गया और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 भी हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेंगे, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो ये तो सही है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं, और दो पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनाएंगे, तो ये तो 100% सही हो गया। दूसरा देखिए कोई लड़का इंजीनियर नहीं है, क्या हम निगेटिव बोल सकते हैं, दो पॉजिटिव मिलाकर निगेटिव बनेगा नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। सभी लड़के इंजीनियर हैं, देखिए इस लड़के की वैल्यू कितनी 100 बना दी, जबकि ऊपर लड़के कितने हैं 50, तो हम इसको भी 50 को 100 नहीं बना सकते। तो ये दोनों कथन निष्कर्ष जो हमारे कैसे हो गए, गलत हो गए। अब देखिए क्या यहाँ पर हमारी अदर वाली कंडीशन लगेगी। देखिए ये यहाँ पर लिखा है कोई, यानी कोई नहीं वाला स्टेटमेंट है, और ये सभी वाला स्टेटमेंट है, तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, सभी और कोई नहीं। तो इसका मतलब इन दोनों में आइदर और वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। ठीक है, कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, दूसरे और तीसरे में अदर वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 6 क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हम चलेंगे अपने पॉसिबिलिटी वाले केस पर। ठीक है, संभावना जिसमें होती है वो वाले हम निष्कर्ष यहाँ पर देखेंगे। तो आइदर और में ध्यान रखिएगा कि 3 कंडीशन हमने आपको बताई, कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन दोनों ही निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि एक जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, तभी जो है हमारा आइदर और वाला केस जो है वो लागू होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, संभावना वाले। तो चलिए ये हमारा नेक्स्ट टाइप है जिसमें हम पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, यानी कि संभावना। ठीक है, अब बात होती है, देखिए संभावना होती क्या है। देखिए जब हमें कोई भी रिजल्ट जो है 100% सही नहीं पता होता है, तो उसके बीच में जो है संभावनाएं जो है वो सभी सही होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है एग्जाम देने गए और एग्जाम देकर आ गए हैं। अब देखिए आपके रिजल्ट की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, हो सकता है आप फेल हो जाओ, ठीक है, या हो सकता है आप पास हो जाओ, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए अभी ये जो बातें हमने कही कि आप हो सकता है पास हो जाओ या आप हो सकता है फेल हो जाओ, तो ये बातें कैसी हैं, संभावना में है। ठीक है, लेकिन जब हमें 100% रिजल्ट पता हो जाता है तब वहां पर संभावना काम नहीं करती। जैसे कि आप पेपर देने गए और आप पास हो चुके हैं, तो क्या अब ये संभावना जो लगेगी कि आप फेल हो जाएंगे, अब ये संभावना काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है और आप पास हो चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर ये संभावना नहीं बनेगी कि अब आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हमें रिजल्ट नहीं पता होता है उसी के बीच जो है संभावना जो है काम करती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कुछ ए बी है, दूसरा है सभी बी सी हैं। अब यहाँ पर जितनी भी संभावनाएं बनाई गई हैं वो ए और सी के बीच बनाई गई हैं। तो देखिए संभावना निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इन ए और सी के बीच 100% रिजल्ट यहाँ से पता कर लीजिए कि इनके बीच रिजल्ट बनेगा क्या। तो देखिए इनके बीच रिजल्ट क्या बनेगा ए और सी के बीच। देखिए बी बी दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, और बी की वैल्यू यहाँ 50 है, सभी का मतलब 100। इसका मतलब ए और सी आपस में जुड़ जाएंगे। अब जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बनेगा, कुछ ए सी है। ठीक है, यही 100% सही रिजल्ट बनेगा कि कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ये रिजल्ट जो है हमारा 100% सही है। अब देखिए पहला कहा गया कि सभी ए सी हैं, एक संभावना है। ठीक है, तो यहां से देखिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 मार्कर मेरे पास थे। मैंने क्या किया, आपको 5 मार्कर दिखा दिए। ठीक है, ये 5 मार्कर दिखा दिए, और ये 5 मार्कर कैसे थे, काले। ठीक है, 5 मार्कर कैसे थे, काले थे। अब देखिए ये जो 5 मार्कर बच गए, क्या इनके बारे में आपको कोई भी जानकारी है, नहीं जानकारी है ना। तो इनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि ये काले हैं, नीले हैं, या किसी और रंग के हैं। तो अब देखिए यहाँ पर संभावनाएं क्या क्या हो जाएंगी, कुछ तो काले थे, है ना, कुछ तो काले थे। और मान लीजिए ये जो 5 बच गए, अगर ये भी काले हों, भाई संभावना तो हो सकती है कि ये भी काले हों। और अगर ये भी काले हो गए तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना है। क्योंकि देखिए ये 5 तो पहले से ही काले थे। अब हो सकता है ये जो 5 बच गए ये भी मार्कर काले हों, संभावना में। ठीक है, तो जब ये भी काले हो जाएंगे तो सभी मार्कर के काले होने की एक संभावना है। और हो सकता है कि ये जो बच गए 5 मार्कर ये काले ना हों। तो संभावना हम क्या बताएंगे, तो कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना है। ठीक है, दो संभावनाएं बनेंगी। अगर ये भी मार्कर काले हो गए तो सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना है। और ये अगर काले नहीं है तो कुछ मार्कर काले नहीं है, ये एक संभावना है। ठीक है, तो दो निष्कर्ष यहाँ से निकलेंगे। तो पहला देखिए क्या है, सभी ए सी हैं, एक संभावना है। जैसे कुछ ए सी हैं, अब यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले लीजिए कि कुछ मतलब जितने सारे ए हैं उसमें से हमें पता है कि कुछ ए क्या है, सी हैं। अब जो कुछ ए बच गए हो सकता है वो भी सी हो जाए, है ना, वो भी क्या हो जाए, ए हो जाए। तो सभी ए क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, एक संभावना। तो ये हमारा निष्कर्ष कैसा है, सही है। भाई कुछ ए सी हैं और जो कुछ ए बच गए उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो सी हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो हो गए तो सभी ए सी हैं, एक संभावना हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कैसा है, रिजल्ट सही है संभावना में। फिर कहा गया कुछ ए सी हैं, एक संभावना है। देखिए कुछ ए सी हैं, ये रिजल्ट तो हमें पहले से ही 100% पता है। तो जब भी रिजल्ट हमें पहले से ही जो 100% पता होता है उसकी कभी भी कोई भी संभावना नहीं बनती। जैसे कुछ मार्कर काले हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए कुछ मार्कर काले थे, तो हम ये नहीं बोल सकते कुछ मार्कर काले हैं, एक संभावना है। क्योंकि ये तो पहले से ही हमें रिजल्ट पता है कि कुछ मार्कर क्या हैं, काले हैं। ठीक है, तो ये कभी भी संभावना नहीं बनेगी। उसके बाद कहा गया कुछ ए सी नहीं है, एक संभावना है। तो अभी हमने आपको बताया कि ये जो काले बच गए हो सकता है, ये जो मार्कर 5 बच गए हो सकता है ये काले ना हो। तो क्या बन जाएगा, कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना है। इसी तरीके से कुछ ए सी हैं, तो भाई जितने कुछ बच गए हो सकता है वो सी ना हो। तो डिस्कस क्या बनेगा, कुछ ए सी नहीं है, एक संभावना है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, सही होगा कि कुछ ए सी नहीं है, एक संभावना है। अगला है कोई ए सी नहीं है, एक संभावना है। देखिए रिजल्ट हमें हमें जो है पहले से ही पता है कि कुछ ए सी हैं, है ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए सी नहीं होगा, है ना। तो जब पहले से ही है पता है हमें कुछ ए सी हैं, तो हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि कोई ए सी नहीं है, एक संभावना है। क्योंकि कुछ ए पहले से ही हमें पता है कि सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिजल्ट सही होंगे, सभी ए सी हैं, एक संभावना है, कुछ ए सी नहीं है, एक संभावना है। जैसे यहाँ पर अगर ये काले थे 5 मार्कर, तो हो सकता है ये भी 5 मार्कर काले हो जाएं। तो सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना है। और अगर ये 5 मार्कर काले नहीं है तो कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संभावना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें आप रिजल्ट के बीच में 100% रिजल्ट पता कर लीजिए कि क्या बनेगा। ठीक है, फिर वहीं से पता चलेगा कितनी संभावना यहाँ से निकलेंगी। अब देखिए यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है यह पेन और काले के बीच की है। ठीक है, पेन कहाँ है पहले स्टेटमेंट में, काले कहाँ है दूसरे स्टेटमेंट में। देखिए क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। ये 50 है और सभी का मतलब ये 100 है।
ठीक है, तो दोनों तो जुड़ गए, है ना, पेन और काली जो है जुड़ गए। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलेगा। और यहाँ पे से 100% रिजल्ट क्या बनेगा, सभी पेन काले हैं। ठीक है, ये निष्कर्ष बनेगा सही, 100% सही, सभी पेन काले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या संभावना है, कोई काम करेंगी। देखिए सभी पेन काले हैं, एक संभावना है। देखिए ये तो हमारा रिजल्ट ही बनकर आया है कि सभी पेन काले हैं, और जब सभी पेन काले हैं तो इसकी कभी भी संभावना थोड़ी ना बनेगी, है ना। वो तो रिजल्ट हमें पता ही है कि सभी पेन काले हैं, तो संभावना इसकी कहाँ बनी। फिर कहा गया कुछ पेन काले हैं, एक संभावना है। देखिए जब सभी पेन काले हैं तो कुछ तो काले होंगे ही, है ना, कुछ तो अपने आप ही काले होंगे, तो ये भी हमारी संभावना नहीं कहलाएगी। ठीक है, कुछ पेन काले हैं एक संभावना है, ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है सभी पेन काले हैं तो कुछ तो काले होंगे ही। फिर है कुछ पेन काले नहीं है, एक संभावना है। जब हमें ये पता है कि सभी पेन काले हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कुछ पेन काले नहीं है, एक संभावना। तो ये भी संभावना हमारी कैसी हुई, गलत हुई। अगला है कोई पेन काला नहीं है, एक संभावना। सभी पेन काले हैं, रिजल्ट हमारा बना है सभी पेन काले हैं, और ये कह रहा है कोई पेन काला नहीं है, एक संभावना। तो ये भी रिजल्ट हमारा कैसा है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक भी संभावना सही नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, जब हमें 100% रिजल्ट पता हो जाता है तो उसके बीच में कोई भी संभावना काम नहीं करती। जैसे ये दो जो निष्कर्ष है हमारे, एक सभी पेन काले हैं या सभी वाला निष्कर्ष, और एक कोई नहीं वाला निष्कर्ष, ये निष्कर्ष हमारे 100% सही होते हैं और कंप्लीट जानकारी देते हैं हमें, तो इनके बीच में कोई भी संभावनाएं काम नहीं करती। ठीक है, अभी हम वो भी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए ये हमारे सामने अगले क्वेश्चन है दो। देखिए पहला स्टेटमेंट है कुछ मार्कर पेन है, दूसरा है सभी पेन काले हैं, और यहाँ पर जितने भी निष्कर्ष निकले हैं वो मार्कर और काले के बीच में है। ठीक है, तो मार्कर कहाँ है पहले वाले कथन में, काले कहाँ है दूसरे वाले कथन में। अब देखिए यहाँ से है जो है मार्कर और काले के बीच में 100% जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए पेन की वैल्यू यहाँ 50 है और पेन ये कितना है 100, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कुछ मार्कर काले हैं, कुछ मार्कर काले हैं। ये हमारा 100% सही रिजल्ट है कि कुछ मार्कर क्या हैं, काले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहला कहा है सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना है। देखिए कुछ मार्कर काले हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल क्या दिया था कि 10 मार्कर हैं, उसमें से 5 हमें पता है कि क्या है, काले हैं, 5 के बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ संभावनाएं क्या हो सकती हैं, हो सकता है वो जो 5 बच गए वो भी काले हों। तो अगर वो भी काले हो गए तो सभी मार्कर कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, एक संभावना है। इसका मतलब ये संभावना सही होगी, कुछ मार्कर काले हैं, हो सकता है सभी मार्कर काले हों, एक संभावना है। ठीक है, जब कुछ मार्कर काले हैं एक संभावना है। देखिए कुछ मार्कर काले हैं ये तो पहले से ही हमें रिजल्ट पता है, तो जिसका रिजल्ट हमें पहले से पता होता है उसकी संभावना नहीं बनती। ठीक है, तो कुछ मार्कर काले हैं एक संभावना, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए कोई मार्कर काला नहीं है, एक संभावना है। जब हमें पहले से ही पता है कि कुछ मार्कर काले हैं तो कोई मार्कर काला नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है, तो ये भी निष्कर्ष कैसा होगा, गलत होगा। ठीक है, अगला है कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना है। हाँ ये सही हो सकता है, कुछ मार्कर काले हैं और जो बच गए हो सकता है वो मार्कर काले ना हो, तो कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना है। ठीक है, तो दो निष्कर्ष यहाँ सही होंगे, सभी मार्कर काले हैं एक संभावना है, कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ भी जो है मार्कर और काले के बीच ही है। अब यहाँ पर देखते हैं 100% जो रिजल्ट बनेगा मार्कर और काले के बीच में वो क्या बनेगा। देखिए मार्कर पहले में है, काला दूसरे में है, पेन की वैल्यू यहाँ 50 है यहाँ 100, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे तो निष्कर्ष क्या बनेगा, सभी मार्कर काले, सॉरी कोई मार्कर काला नहीं है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर हमेशा निगेटिव ही रिजल्ट देते हैं। यहाँ देखिए काले की वैल्यू 100 है और सभी का मतलब ये 100 है, तो 100% सही निष्कर्ष क्या निकलेगा, कोई मार्कर काला नहीं है, कोई मार्कर काला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या किसी कोई संभावना यहाँ सही होगी। देखिए सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना है। हमारा 100% रिजल्ट क्या बना है, कोई मार्कर काला नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना। जब हमें पहले से पता है कि कोई मार्कर काला नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी मार्कर काले हैं, एक संभावना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ मार्कर काले हैं, एक संभावना। जब कोई मार्कर काला नहीं है तो कुछ मार्कर काले तो अपने आप ही नहीं होंगे, है ना, तो इसकी संभावना थोड़ी ना, कुछ मार्कर काले हैं एक संभावना। हाँ जब कोई मार्कर काला नहीं है तो कुछ मार्कर काले कैसे हो सकते हैं, है ना, तो इसकी भी संभावना क्या है, गलत है, ये भी जो है निष्कर्ष गलत है। कुछ मार्कर काले नहीं है, एक संभावना। जब हमें पहले से पता है कोई मार्कर काला नहीं है तो कुछ मार्कर तो अपने आप ही काले नहीं होंगे, है ना, तो इसकी भी संभावना गलत है। कोई मार्कर काला नहीं है, एक संभावना, कोई मार्कर काला नहीं है ये तो हमें रिजल्ट ही पता है, तो ये भी संभावना गलत है। ठीक है, तो अभी हमने बताया
कि जब हमें कंप्लीट रिजल्ट पता हो जाता है तो उनके बीच में कोई भी संभावनाएं काम नहीं करती। जैसे अगर पता है सभी ए बी हैं तो वहां पर ए और बी के बीच में कोई भी संभावना काम नहीं करेगी, और अगर हमें ये पता है कोई ए बी नहीं है तो वहां पर भी कोई संभावना काम नहीं करेगी। ठीक है, तो संभावनाएं कहाँ कहाँ काम करेंगी? हमारे अधूरे वाले रिजल्ट में। जैसे कुछ मार्कर काले हैं, यहाँ पर दो सब प्रकार की संभावनाएं निकलेंगी, और कुछ मार्कर काले नहीं है, वहां पर दो प्रकार की संभावनाएं जो है वो होंगी। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे, चलो देखते हैं कि कैसे जो है कितनी संभावनाएं निकलती हैं कौन कौन से निष्कर्ष के बीच में। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने 4 रिजल्ट दिए गए हैं। ठीक है, अगर हमें रिजल्ट पहले से पता है कि कुछ ए बी हैं तो यहाँ पर देखिए कितने प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। भाई कुछ ए बी हैं तो हो सकता है जो ए बच गए वो भी क्या हो, बी हो। तो क्या हमारी संभावना बन जाएगी? सभी ए बी हैं एक संभावना है, सभी ए बी हैं एक संभावना है। ठीक है, एक तो ये संभावना होगी, संभावना है। और जो ए बच गए हो सकता है वो बी ना हो, तो जब वो बी नहीं होंगे तो कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है, कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है। ठीक है, ये दो संभावना यहाँ पर काम करेंगी। ठीक है, कुछ ए बी है तो यहाँ पर संभावनाएं कौन कौन सी? सभी ए बी है एक संभावना है। भाई जो ए बच गए हो सकता है वो भी बी हो, तो जब वो भी बी हो जाएंगे तो सभी ए बी है एक संभावना है। और या जो कुछ ए बच गए वो बी ना हो तो कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है। ठीक है, अब दूसरा देखिए रिजल्ट हमारा है कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी संभावनाएं लगेंगी। कुछ ए बी नहीं है तो हो सकता है जो ए बच गए वो भी बी ना हो, तो संभावना क्या बनेगी? कोई ए बी नहीं है एक संभावना है, कोई ए बी नहीं है एक संभावना है, कोई ए बी नहीं है एक संभावना है। या जो कुछ ए बच गए हो सकता है वो बी हो, है ना, हो सकता है वो बी हो, तो कुछ ए बी हैं एक संभावना है, कुछ ए बी हैं एक संभावना है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की संभावना यहाँ पर लगेंगी। कोई ए बी नहीं है एक संभावना है, और कुछ ए बी हैं एक संभावना है। ठीक है, अब देखिए चौथा रिजल्ट है हमारे पास, तीसरा है सभी ए बी हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारी कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। क्या हम ये बोल सकते हैं कुछ ए बी हैं एक संभावना है? देखिए जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए तो बी होंगे ही, तो हम इसको संभावना नहीं बोल सकते। अच्छा, सभी ए बी है एक संभावना है, ये तो रिजल्ट ही हमें पता है, ये संभावना कैसे हो सकती है? जो रिजल्ट हमें पता है वो कभी भी संभावना में नहीं हो सकता। अच्छा, कोई ए बी नहीं है एक संभावना है, जब सभी ए बी हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ए बी ना हो, है ना, तो वो भी संभावना हमारी गलत हो गई। कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है, जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी नहीं होंगे, ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर कोई भी संभावना हमारी काम नहीं करती। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है? भाई जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी तो अपने आप ही हो गया, है ना, तो ये संभावना नहीं होगी, 100% सही होगा। अच्छा, दूसरा, कोई ए बी नहीं है तो क्या हम ये बोल सकते हैं सभी ए बी हैं एक संभावना है? जब हमें पहले से ही पता है कि कोई ए बी नहीं है तो सभी ए कैसे बी हो सकते हैं? ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, कोई संभावना इसकी नहीं बनेगी। क्या हम ये बोल सकते हैं कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है एक संभावना है? जब कोई ए बी नहीं है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कुछ ए बी है एक संभावना? ठीक है, तो ये भी निष्कर्ष ये भी जो है संभावना हमारी गलत हो जाएगी, तो यहाँ पर भी कोई संभावना काम नहीं करती। ठीक है, तो हमेशा जो संभावना है ये कुछ वाले में ही काम करेगी, कुछ हैं, ठीक है, या कुछ नहीं है। इसमें हमेशा दो ही प्रकार की संभावनाएं बनेंगी, कुछ ए बी हैं तो यहाँ संभावना बन जाएगी जो ए जो है बच गए, जो बी हैं या नहीं है जिनके बारे में नहीं पता, तो हो सकता है वो भी ए क्या हो, बी हो, तो जब वो भी ए हो गए बी तो सभी ए बी हैं एक संभावना है। या जो ए बच गए हो सकता है वो बी ना हो, तो कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है। ठीक है, अगला कुछ ए बी नहीं है एक संभावना है, तो यहाँ पर हो सकता है जो बी बच गए वो भी ए ना हो, तो कोई ए बी नहीं है एक संभावना है। और कुछ ए हो सकता है वो जो कुछ बच गए वो ए बी हो, तो हम बोल सकते हैं कुछ ए बी है एक संभावना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संभावना वाला पोर्शन। तो ध्यान रखिएगा, सभी और कोई नहीं में कभी भी कोई संभावना काम नहीं करती, हमेशा जो है कुछ और कुछ नहीं में ही ये दो प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा संभावना वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसका जो है एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, 3 स्टेटमेंट वाला जल्दी से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं।
तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमें संभावना वाला कोई कोई आंसर जो है निष्कर्ष मिले, तो सबसे पहले हमें हमारा काम क्या है कि हम जो है उसके बीच में 100% सही रिजल्ट पता करेंगे कि इसके बीच में रिजल्ट बनेगा क्या। ठीक है, अगर कुछ या कुछ नहीं का रिजल्ट बन रहा है तभी दो संभावनाएं जो है लागू होंगी, और अगर सभी या कोई नहीं का रिजल्ट बन रहा है तो वहां पर कोई भी संभावना काम नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुत्ते और पक्षी के बीच में जो है सारी संभावनाएं हैं। अब देखिए कुत्ता कहाँ है पहले वाले कथन में, और पक्षी कहाँ है लास्ट वाले कथन में। तो यहाँ पर देखिए सभी कैसे हैं, निगेटिव हैं। ठीक है, सभी स्टेटमेंट कैसे हैं, निगेटिव हैं। तो देखिए क्या हम यहाँ पर कुत्ता और पक्षी को जोड़ सकते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि कभी भी दो निगेटिव निष्कर्ष को हम जोड़ नहीं सकते, है ना। कभी भी दो निगेटिव निष्कर्ष मिलकर कोई भी 100% रिजल्ट नहीं देते। देखिए यहाँ अगर जोड़ते तो आप कैसे जोड़ते, बिल्ली से बिल्ली, चूहे से चूहा, तो कोई कुत्ता पक्षी नहीं है। लेकिन हमारे दो निगेटिव मिलकर कभी भी 100% कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। इसका मतलब कुत्ते और पक्षी के बीच जितने भी रिजल्ट हैं वो सभी क्या होंगे, सभी जो है गलत होंगे। लेकिन उसमें संभावनाएं जो हैं वो हम देखेंगे कितने हैं। अब देखिए आपको अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं पता, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ अंगूर रखे हुए हैं और अब उन अंगूरों को अभी आपने खाया नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए आप क्या उन अंगूरों के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये अंगूर कैसे हैं। क्या सभी अंगूर मीठे हैं, या कुछ अंगूर मीठे हैं, या कुछ अंगूर मीठे नहीं हैं, या कोई अंगूर मीठा नहीं है। तो जब आपने अंगूर को खाया नहीं है तो आप उनके बीच में कोई भी संभाव जो है 100% रिजल्ट नहीं बता सकते। आप उनके बीच जितने भी रिजल्ट बनाएंगे सभी क्या बनेंगी, संभावना बनेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ कुत्ता और पक्षी के बीच हमें कोई भी रिजल्ट नहीं पता, और जब कोई भी रिजल्ट पता नहीं होता है तो उनके बीच संभावनाएं जो हैं वो सभी सही होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कोई भी रिजल्ट नहीं पता है तो उनके बीच में संभावनाएं सारी सही होंगी। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला है स्टेटमेंट सभी किताबें कापियां हैं, दूसरा कोई कॉपी पेन नहीं है, तीसरा कोई किताब परीक्षण नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला जो है निष्कर्ष किसके बीच में है, सभी कॉपी किताब है, एक संभावना है। तो कॉपी और किताब के बीच में निष्कर्ष जो है वो बनाया गया है। अब देखिए कॉपी और किताब हमें एक साथ कहाँ दिख रहा है, तो कॉपी और किताब हमें एक साथ दिख रहा है पहले वाले कथन में। तो इसका मतलब देखिए ये कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ ये सभी लिखा है और ये ऑब्जेक्ट है 50। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, 100% सही रिजल्ट क्या बनेगा, कुछ कापियां किताबें हैं। भाई कॉपी से किताब बनाना है ना, तो कुछ कॉपी किताब है, यही हम पढ़ सकते हैं। अब जब कुछ कॉपी किताब हैं तो बाकी जो कॉपी बच गई हो सकता है वो भी क्या हो, किताबें हों। तो अगर वो भी किताबें हो गई तो सभी कॉपी क्या हो जाएंगी, किताबें, एक संभावना है। ठीक है, ये निष्कर्ष सही बनेगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ है किताब और पेन के बीच। अब देखिए किताब कहाँ है, किताब है पहले कथन में, और पेन कहाँ है, दूसरे वाले कथन में। देखिए कॉपी से कॉपी जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 100, कोई नहीं, और ये निगेटिव है तो इसकी वैल्यू भी 100 है। तो यहाँ कॉपी से कॉपी जुड़ जाएगा, तो निष्कर्ष 100% क्या बनेगा, कोई किताब पेन नहीं है, कोई किताब पेन नहीं है। ठीक है, अब कोई किताब पेन नहीं है तो हमने आपको बताया था कि जब कोई या सभी वाला रिजल्ट जो बनता है तो वहां कोई भी संभावना काम नहीं करती। जब हमें पता है कोई किताब पेन नहीं है, भाई पॉजिटिव निगेटिव मिलकर हमेशा निगेटिव ही बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कोई किताब पेन नहीं है जब हमें पता है, तो सभी किताब पेन कैसे हो सकती हैं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई संभावना काम नहीं करेगी। अगला है पेन और कॉपी के बीच में। अब पेन और कॉपी हमें एक साथ कहाँ दिख रहा है, दूसरे वाले कथन में। तो यहाँ से देखिए इनके बीच रिजल्ट 100% क्या बनेगा, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कोई पेन कॉपी नहीं है, और कुछ पेन कॉपी नहीं, ये तीन रिजल्ट 100% सही बनेंगे। तो इसने कहा कुछ पेन कॉपी नहीं है, एक संभावना है। देखिए यहाँ से तो 100% यही रिजल्ट हम बना सकते हैं। भाई 100 को हम 50 भी बोल सकते हैं। तो कुछ पेन कॉपी नहीं है एक संभावना, ए सॉरी, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, ये 100% रिजल्ट बनेगा। जबकि यहाँ इसने क्या बता दिया, संभावना। तो संभावना नहीं, ये तो 100% क्या है, सही रिजल्ट है। ठीक है, अगला देखिए सभी कापियां परीक्षण है, एक संभावना। अब सभी कापी कहाँ है, दूसरे वाले कथन में, परीक्षण कहाँ है, तीसरे वाले कथन में। अब देखिए किन दो कथन को जोड़ करके परीक्षण और कापी के भी रिजल्ट बनेगा। देखिए इसके साथ क्या है, किताब, और इसके साथ कौन है, पेन। तो ये तो जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब अब अच्छा पहले और तीसरे से देखिए क्या जुड़ जाएगा। देखिए किताब से किताब जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कापी और परीक्षण के बीच रिजल्ट बन जाएगा। देखिए किताब की वैल्यू यहाँ 100 है और यहाँ भी 100 है, तो किताब से किताब कट जाएगा। तो यहाँ से 100% सही रिजल्ट क्या बनेगा, कुछ कॉपी किताब नहीं है, एक संभावना है। क्योंकि ये भी कैसा है, निगेटिव, और निगेटिव में क्या बनता है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव ही बनाते हैं। तो कुछ कॉपी परीक्षण नहीं है, एक संभावना है। तो जब कुछ कॉपी परीक्षण नहीं है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि सभी कॉपी परीक्षण है, एक संभावना। सभी कॉपी परीक्षण हम है नहीं बोल सकते, है ना। इसका मतलब ये
गलत हो गया। भाई कुछ कॉपी परीक्षण है तो यहाँ पर दो संभावनाएं कौन सी बनेगी, हो सकता है कोई कॉपी परीक्षण ना हो, या हो सकता है कुछ कॉपी परीक्षण हो। ठीक है, ये दो संभावनाएं बनेगी, सभी वाली नहीं बनेगी। ठीक है, अगला देखिए, सभी परीक्षण कापियां हैं एक संभावना है। देखिए सब वही फिर से कि कापी परीक्षण के भी रिजल्ट क्या बना है, कुछ कापियां परीक्षण नहीं है, जबकि ये क्या कह रहा है, सभी परीक्षण कापियां हैं एक संभावना है। तो जब कुछ नहीं है तो सभी भाई कैसे हो सकती हैं, तो ये भी हमारा निष्कर्ष कैसा हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, और यहाँ पर चारों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कोई भी रिजल्ट ना पता हो, कोई भी रिजल्ट उनके बीच 100% हमें ना पता हो, तो उनके बीच में सारी संभावनाएं जो होंगी वो क्या, सही होंगी। ठीक है, जैसे इस वाले कथन में हमारी थी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है काम क्या है, सबसे पहले उसके बीच में 100% सही रिजल्ट निकालना, कि सही रिजल्ट क्या है। और अगर कुछ या कुछ नहीं का रिजल्ट आ रहा है, तभी वहां पर दो प्रकार की संभावनाएं जो है वो होंगी, बनेगी। सभी और कोई नहीं में कोई भी संभावना नहीं बनती। ठीक है, तो ये दोस्तों ये हो गई हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पर आपके जो बैंक लेवल का एग्जाम है, उसके अलावा उसको छोड़ करके जितने भी आपके एग्जाम हैं जिसमें सिलॉग टॉपिक पूछा जाता है, तो यहाँ तक आपका सारा जो है टॉपिक वो क्लियर हो चुका है। आपके सारे क्वेश्चन जो है वो अब आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो आप लगा कर देखिएगा। तो अब दोस्तों हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जो है हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो क्लास दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।